हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कनाडा की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप आपका बहुत सारा फंड जो है वो उसको कवर करने वाली है और उसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है अगर आप कनाडा में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। बीएस, एमएस, पीएचडी तीनों के लिए स्कॉलरशिप है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इसमें और ऐसा नहीं है कि बीएस वालों को अब अलग अमाउंट दी जाएगी, एमएस वालों को अलग दी जाएगी। सबका एक ही जो है ना वो जो अवार्ड है, स्कॉलरशिप अवार्ड है, वो सबका सेम है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने ये स्कॉलरशिप अनाउंस किया। इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप और प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है और 2024 के एडमिशन्स के लिए इन्होंने कनाडा में ये इंट्रोड्यूस करवाई है। अच्छा, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के लिए भी है, साइंस के भी है, एनवायरमेंटल स्टडीज के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी है। तो डिफरेंट जो स्टडीज है और मैंने देखा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा एक लिस्ट उन्होंने दी है स्टडीज की, फील्ड्स के अंदर प्रोग्राम्स है। फिर तो एक बहुत लंबी लिस्ट जो है ना उसकी फील्ड्स ऑफ प्रोग्राम्स की जो है ना वो आ रही है, स्टडी एरियाज की जो हमारे सामने आ रहे हैं। इसमें आर्ट्स के हैं, डेवलपमेंट्स के हैं, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, सोसाइटी, बायो साइंस, टेक्नोलॉजी, उसके बाद डेवलपमेंट और भी बहुत ज़्यादा और मतलब ऐसे-ऐसे प्रोग्राम्स इसमें मौजूद हैं। और ये सिर्फ मैं फील्ड्स बता रहा हूँ आपको, और ऐसे-ऐसे हैं जो हमने मतलब आम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं देखे हुए हैं, बहुत कम सुनते हैं उसके बारे में। तो वो सब ही इसमें तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसकी हार्ड रिक्वायरमेंट्स नहीं है और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर देखें तो ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ए माइनस ग्रेड, ये सारे जो है ना इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो एवरेज उन्होंने निकाली है कनाडा के, मैंने अभी जो स्कोर सिस्टम देखा है उसका, मार्किंग सिस्टम जो देखा है उसके अंदर मैंने देखा है कि ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर 80% जो है ना उन्होंने मांगी हुई है। उसके अकॉर्डिंगली कनाडा के ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो है ना 80% या उसके इक्वल जो भी आपके ग्रेड बनते हैं, अगर आपका ग्रेड्स में आ रही है मार्क्स तो आप ग्रेड के अकॉर्डिंग देखेंगे, अपना सीजीपीए आया तो सीजीपीए में देखेंगे, अगर आपकी परसेंटेज है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो 80% या उसके इक्विवेलेंट आपकी जो है ना वो होनी चाहिए। उसके बाद जो है मार्क्स वगैरह के अकॉर्डिंगली आप लोग उसको देखेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होने चाहिए जितने भी अप्लाई करें, यानी कि कनाडा के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है लोगों के लिए कि कनाडा वाले जब अप्लाई करते थे तो उसमें जो है ना वो काफ़ी स्कॉलरशिप निकल जाती थी, मतलब नंबर ऑफ स्कॉलरशिप वहीं पे कवर हो जाती थी। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो है ना वही लोग अप्लाई करेंगे जो उस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं। अगर कोई इसी यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ चुका है, कोई भी डिग्री कर चुका है, तो उसको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली, चाहे उसने पहले स्कॉलरशिप ली है या नहीं ली। लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका है तो इसका मतलब है कि वो पहले अगर ले चुका है तो उसको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। तो फर्स्ट टाइम जो जा रहा है उसको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं कि एक तो ऑब्वियसली आप डेडलाइन से पहले अप्लाई करेंगे, डेडलाइन के बाद अप्लाई करेंगे तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज करती होती हैं लेकिन ये नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक्सेप्शनल लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं वो हैं, और इन क्वालिटीज का कैसे पता चलेगा, तो उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, 250 टू 500 वर्ड्स की आपने एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। अब वो कैसे लिखनी है उसमें मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन जो है ना वो आप एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं उसका प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि आप अपने तमाम तर मोटिवेशंस के बारे में बताएं। आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो किस तरह से आपकी नेक्स्ट जो आप अगर एमएस करने जा रहे हैं या बैचलर्स या पीएचडी करने जा रहे हैं तो उसको फायदा देगी। और यही चीज आपकी इसी के अंदर आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में बताना है, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होंगी, जितनी अच्छी होंगी, जितना आप उसके अंदर अच्छे तरीके से उसको अपना एक्सप्लेन करेंगे तो उसी तरीके से आपको जो है ना एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये इनका क्राइटेरिया होगा कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, फिर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, मैं भी देख रहा था उसका प्रोसेस देख रहा था सारा, तो एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने वहां पे रखा हुआ है, ऑनलाइन आप इसमें सबमिट करवा सकते हैं। और एक सीवी चाहिए आपको, और सीवी जो है वो आपने किस तरह से अच्छी बनानी है मैंने उस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और कैनेडियन फॉर्मेट में अगर आपने बनानी है तो उसकी मैं वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे तो आपको कैनेडियन फॉर्मेट में भी बना देगा। उसके बाद जो दो रेफरेंसेस लेटर चाहिए आपको अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर या वॉलंटियर एक्टिविटीज को शो करवाने के लिए, इसमें आप अपने प्रोफेसर का जो है वो लिंक ले सकते हैं, उनका रेफरेंस ले सकते हैं और उनको जो है ना वहाँ पे कहेंगे कि आप उसको सबमिट करवा दें। अब ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जाके देखना है कि वो आपसे आपसे किस तरह से रेफरेंस लेटर मांगते हैं, ठीक है। तो आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हुआ है, जिसमें आपने क्लिक करके अप्लाई करना है। इनकी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ जाके आप लोग सारा प्रोसेस देखेंगे। उसमें आपको बताया गया है कि वहाँ भी सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया होता है, वीडियो में भी बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, फिर जिस चीज़ का लिंक देता हूँ वहाँ जाके भी आपके सामने वो सारी चीज़ें ओरिजिनल वेबसाइट पर जाके होती हैं। तो आप वहाँ
जाके भी चेक कर सकते हैं कि क्या-क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूछी हुई हैं और वो आप लोगों ने उसमें फिल आउट कर देनी है। दैट्स इट, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। इसकी ज़ीरो एप्लीकेशन फीस है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है और अगर मैं आपको कहूँ कि इसका जो स्कॉलरशिप अवार्ड है तो वो क्या है, तो $5000 जो हैं, अब ये कैनेडियन डॉलर्स की बात कर रहा है, 5000 कैनेडियन डॉलर्स जो है ना वो आपको इसमें दिए जाएँगे और ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ये आपके काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर सकती है और कनाडा में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है, तो आप वैसे जॉब करके भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं वहाँ पे। पार्ट टाइम जॉब्स के अकॉर्डिंगली आप अपना जो है ना वो खर्चा सीधा कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये स्कॉलरशिप वैल्यू भी दी जाएगी। इसके डेडलाइन के बारे में बात करें तो डेडलाइन 1 जून 2024 है। इससे पहले-पहले आपने अप्लाई करना है क्योंकि उन्होंने रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है कि जो डेडलाइन से पहले अप्लाई करेगा सिर्फ उसको कंसिडर किया जाएगा इसके लिए। तो 1 जून से पहले-पहले आपने इसमें अप्लाई कर देना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप मिले। यूनिवर्सिटी बेस्ड है, आपको एडमिशन भी दिया जाएगा, आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो इस पे लाज़मी अप्लाई करना है आप लोगों ने और डेडलाइन से पहले-पहले करना है, मैं बार-बार कह रहा हूँ। डेडलाइन का वेट नहीं किया करें, डेडलाइन से पहले-पहले उसको सबमिट करवा दिया करें क्योंकि ये रिस्क होता है और जब ये निकल जाती है तो फिर आपको 1 साल और वेट करना पड़ता है। तो इस वजह से जितनी जल्दी हो सके उस पे अप्लाई कर दिया करें। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई मसला है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा क्योंकि आगे बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए लाज़मी है क्योंकि आगे बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं और इसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ भेजूँगा। कनाडा में मैंने अभी प्रोसेस कंप्लीटली तो शुरू नहीं किया लेकिन कुछ काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मेरे सामने आ रही हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, मैं वो शेयर करूँगा लेकिन इस पे प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। आजकल इटली पे बात हो रही है, तो इटली के ऊपर ही हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।